ओम नमः शिवाय। जो आप क्लास 10th में हैं और आप 21 फरवरी को मैथ का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताने वाले हैं मैथ यानी गणित के वायरल पेपर के बारे में। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको ये पेपर 100% बोर्ड में ऐसा ही मिलेगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये वीडियो सबसे पहले 20 नंबर के MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपसे सबसे पहले मैथ में MC क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे। मैं आपको सारे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो आपको बोर्ड में पेपर मिलेगा वो आप उसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा दिया जाता है उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित यानी सामने होते हैं। प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए अंत तक करते जाइए। आरंभ कीजिए अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट नहीं कीजिए, इस पर साफ साफ लिखा है। आपको यही करना है, आपको बिल्कुल समय नष्ट नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सही विकल्प पर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये MCQ क्वेश्चन हो गया। तो पूछ रहा है पहला, संख्याओं 6, 16 और 32 का HCF है। तो आप इसको HCF निकाल देना। बहुत ही आसान ट्रिक होती है HCF निकालने की। तो आपको मैं यहाँ पे सीधे इसका HCF बता देता हूँ। इसका HCF 616 ही हो जाएगा। जब आप इसको कॉपी पेज पे करोगे तो 616 ही निकलेगा। दूसरा MCQ है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विपरीत नाव की चाल है 11 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो ये पहले पूछ रहा है शांत जल में धारा के नाव की चाल, यानी शांत जल होगा उसमें पूछ रहा है। जब शांत होगा तो प्लस माइनस यानी प्लस आएगा, अशांत होगा तो माइनस आएगा। आप ये बात ध्यान रखना। शांत जल में नाव की चाल कितनी है 8, यानी कि x + y = 8, समीकरण नंबर 1। अशांत जल में नाव की चाल = 3, तो x - y = 3, समीकरण नंबर 2। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। समीकरण 1 व 2 से x + y = 8, x - y = 3, इसमें घटा देंगे। y से y कट गया। यहाँ पे s = 5, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा s = 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी घंटा या 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। जब इसमें कन्वर्ट कर लें तो बात आ जाएगा सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला 5 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा MCQ कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको वही बतानी है। तो ये प्रश्नावली 3.2 का सवाल है, उसी में आपको देखना, ध्यान से करना है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप घर पे लगा लेना। इसका जो आंसर होगा 40 वर्ष और 10 वर्ष से हो जाएगा, यानी पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की आ जाएगी 10 वर्ष। ये 100% आपको बोर्ड पेपर ऐसा ही मिलेगा, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। इसी तरह से आएगा। ठीक है। और कह रहा है ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर है, तब कौन B का मान होगा। तो कौन B का मान बताना है। तो कौन B का मान होगा 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना। आप 90 डिग्री को जहाँ मिले तो वहाँ 90 डिग्री का पूछा जाएगा। 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बोर्ड में ऐसा ही लिखना है, बस ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना है। मैंने यहाँ पर पेज पर लिख दिया है साफ साफ। ठीक है, क्योंकि आप इनको पहचान सको आराम से सही से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो छाट के यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला कह रहा है sec A + tan A 1 - sin A किसके बराबर होगा। तो हमें ध्यान रखना sec A या sin A या cos A या cos A के बराबर होगा। तो यानी sec A + tan A 1 - sin A जब भी आए तब ये हमेशा cos A के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा cos A। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या होगी। तो शंकु की त्रिज्या दानी 4 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का फिर हमें फॉर्मूला लेगा। जब फॉर्मूला आए तो इसका आंसर 4 आ जाएगा सही से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्या 3125 यानी 3125 का घातांक रूप है, यानी पावर का रूप इसका क्या होगा। तो वही बताना है आपको। जब इसके आप फैक्टर करेंगे, जब काटेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 5 की घात 5, यानी
5 की घात 5 की पावर 5, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं ये सैम्पल पेपर है, ये आप सैम्पल पेपर मान लीजिए, मतलब बोर्ड में आपके इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, हम लोग आपको बताते हैं इस तरह से आएंगे, ठीक है। और यहाँ से ही फंसता है ये मैं गारंटी लेता हूँ, यहाँ से ही फंसेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए इसको। 8वां कह रहा है 2 रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती हैं, तो 2 बिंदु पर काटेंगी या अनंत बिंदु पर काटेंगी, 1 बिंदु पर या 3 बिंदु पर, यानी 2 रेखाएं होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यानी एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो यहाँ पे 1 बिंदु काटती है तो हमेशा 1 बिंदु पर ही काटेगी, तो यही इसका सही आंसर होगा, यानी 1 बिंदु पर हमारी ये काटेगी, बस ये आप ध्यान रखना। एक भिन्न का मान 3/5 है, सही है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा, 2, 3, 4 या डी नन ऑफ दीज, यानी कुछ नहीं जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए, यानी इतना मान कितना दे रखा है, इतना मान किसका देखा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, पेपर आपका ऐसा फंसेगा, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो 2 आंसर हो जाएगा, यानी 2 बढ़िया है। सभी वर्ग होते हैं समरूप, ये तो बच्चों का खेल है, इसको सही पता है, सही वर्ग समरूपी होते हैं। 11 कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान होगा, यानी कि tan a बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, ये होता है आधार, tan a बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो sec a के मान क्या होगा, तो अब sec a का जो फॉर्मूला आएंगे वो आप लगा लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3, का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है पाई r1 + r1 - r2 का स्क्वायर, पाई r1 + r2 पाई r1 + r1 का स्क्वायर, यानी सब होता है पाई r स्क्वायर पाई d, तो जो हमारा आंसर होगा बी वाला सही हो जाएगा। ये इसका शंकु का फॉर्मूला होता है, ये शंकु का त्रिभुज ऊंचाई वाला फॉर्मूला है, ये शंकु का फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसी तरह से आएगा, ये फॉर्मूला आपको 100% याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हर के 2m × 5n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का 10वां प्रस्थान कितने स्थानों तक रहेगा, यानी हमें इसको स्थानों तक काटना है, यानी इसको काटना है, यानी कितने बार कट सकता है, तो ये हमारा स्थान कितने बार, यानी शांत रहेगा, कितने बार कटता जाएगा, ये 12 बार कटेगा, वो ये बताना है। तो क्या रहेगा, वो शांत रहेगा, शांत रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ ये 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो इसके 4 आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो आप करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का योग होता है, प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या एक या दोनों, तो आप ध्यान रखना जब भी प्रमेय और अप्रमेय संख्या पूछा है तो हमेशा ध्यान रखना अप्रमेय संख्या होगी। एमसीक्यू पंद्रह है निम्न में से प्रमेय संख्या है √31 √5 या 3 + 2√5 या -2√2, तो आप ध्यान रखना जो आपको बड़ी दिखे वही अप्रमेय संख्या होगी, वही आपकी प्रमेय संख्या हो जाएगी, तो 3 + 2√3 -2√3 यही सही आंसर है इसका। एमसीक्यू 16 कह रहा है हमारा यदि x + 3y = 6 तथा x व y के मान हैं, तो आप उसको x व y के मान बताने हैं, 0,6 3,1 1,3 या 4,2 है, तो आपको सही मान बताने हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका मान ये होगा, तो इसका मान हो जाएगा 3,1, यानी 20 बी वाला सही हो जाएगा, 3,1 इसका मान सही होगा। MCQ 17 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 मूल बराबर है तो k का मान आपको बताना है, तो k का मान होगा जब आप इसको समीकरण सॉल्व कर लेना, ये 100% पूछे जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। +-√2 +-2√3 +-2√6 +-2√6, तो जो सही आंसर होगा सी वाला हो जाएगा, +-2√6 आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है इसको मैथ को, क्योंकि मैथ को आपको रटा नहीं जा सकता, इससे समझा जा सकता है, तो आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर रहता है, वो हमें बताना है। 0,-7 बी 0,0 -7,0 1,0, तो जो इसका सही आंसर होगा मैं वो आपको बता देता हूँ, -7,0 सी वाला सही आंसर हो जाए। MCQ 19 कह रहे हैं हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर³ है, तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, तो मैं इसको व्यास होगा वो होगा 0.67 लगभग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है 5,6 5,5 5 या 4, तो इसका जो सही आंसर होगा 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगर आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपके डरने की जरूरत नहीं है, आप 100% मैथ में टॉप करोगे और पास तो जरूरी होगे। आप इसको सॉल्व करिए घर पे जाके, सॉल्व करना और इसका आंसर मिलाना ये सही है गलत है, ठीक है। आपके 100% नंबर बढ़ जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ वो किस प्रकार से आएंगे। अभी सभी खंड कीजिए, यानी सभी खंड करने हैं, ये त्रिभुज वाला ये ध्यान रखना, ये त्रिभुज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
एक तो जरूर हो जाएगा सिद्ध कीजिए वाला 100% आएगा, इसको आप जरूर याद करना है। ठीक है, त्रिभुज वाला 100% पूछा जाएगा आपसे, वाला जरूर याद कर लिए। ये खा, ये तो 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का ये 365 हो। ये भाई साहब धूम मचा के क्वेश्चन पूछा जाता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप पढ़िए, लगाइए, घर पे जाके आप सॉल्व कीजिए इसको, ऐसे ही आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो आपको प्रकार से सही से करना है, सेट करना है इसे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चनों, मैं ये कह रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों को लगाइए घर पे बैठ के, इन क्वेश्चनों को पढ़िए, बार बार लगाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपके बोर्ड नंबर पक्के होंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है सभी खंड कीजिए, सिद्ध करो कि √1 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये 100% एक ना साल पूछ जाएगा, या तो √5 पूछ लेगा या √3 पूछ लेगा, लेकिन 100 जरूर पूछेगा। एक्स और वाई के एक संबंध ज्ञात कीजिए जिससे एक्स, वाई 3,6 पर समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो आप ये सारे क्वेश्चनों को लगाइए, सारे क्वेश्चनों को पढ़िए, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप समझिए, इन क्वेश्चनों को लगाइए। 7.6 रेखाखंड खींचिए, ये 11.1 प्रश्नावली का है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। प्रकार और अवर से आप इसको खींचिए, यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, वहाँ पे देखिए और पढ़िए आराम से, सिद्ध कीजिए। 5 ये सिद्ध आपको करने के लिए आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से मेथड आएगा आपका। त्रिभुज में से फंसेगा 100%, एक 11वें चैप्टर में से फंसेगा, 9वें चैप्टर में से आएगा। ये क्वेश्चन वहाँ से ही है, ये बुक से क्वेश्चन है, बुक से ही आएंगे, आपको कोई बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे आपके बुक से ही फंस जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आपने अगर पूरी बुक लगाई है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बुक से आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं आउट नहीं आएंगे, क्योंकि ये छोटी सी बात है। क्लास 10 कहाँ जाना कंपटीशन में आते हैं, आउट ऑफ पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर से क्या है, सभी खंड कीजिए, आपको जैसे खंड करने हैं, ये बताना, ये 9वें चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये 7 में ब्यास वाला, ये संबंध में फलन से पूछा है वो वाला, 7 मीटर ब्यास वाला पूछा गया है, ब्यास वाले ठीक है, ये 7 सभी खंड कीजिए से खंड करने हैं। आप यानी शायद इन क्वेश्चनों को लगाइए घर पे बैठ के, एक क्लास 10 में, ये 3.3 प्रश्नावली से है, एक बिंदु से 9 प्रश्नावली से। ये 9 प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लगाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपने इस बोर्ड पेपर को पूरा लगा लिया तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड में 100% धूम मचा देंगे। आपकी कॉपी